educator. Today we will start NCERT 6 class chapter number 4 exploring magnets के हम MCQs कर लेंगे। MCQs के मतलब छोटे मतलब क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, जैसे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर्स होते हैं ना, MCQs वैसे होते हैं, हम वो कर लेंगे। जैसे कि इसका पहला क्वेश्चन हम स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चन की। जैसे कि ये पहला क्वेश्चन जो है वो दे रखा है, इसको देख लेते हैं। To ensure proper storage of magnets in pairs, what type of material is placed across their ends, and what is them used to for these pieces? जो हम स्टोरेज के लिए बात हो रही है, जैसे मैग्नेट को हम स्टोरेज करते हैं, ठीक है, उसको स्टोर करते हैं, तो कौन सा मटेरियल जो है वो प्लेस होता है उसके एंड्स पे कौन सा मटेरियल जो है वो प्लेस किया जाता है, और उसके लिए हम क्या मतलब विच इज़ अ टर्म यूज्ड फॉर दीज पीसेस, मतलब वो कौन सी टर्म है जो उसके लिए पीसेस के लिए यूज़ की जाती है, उसको क्या कहते हैं। मतलब बेसिकली हम क्या यूज़ करते हैं उसके स्टोरेज के लिए, मैग्नेट के लिए, इन पेयर्स में जब लगाने होते हैं ना, फिटिंग होती है उसकी, तो हम क्या यूज़ करते हैं, सॉफ्ट आयरन पीसेस यूज़ करते हैं। इसका ऑप्शन आंसर आएगा सी ऑप्शन, ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन, सॉफ्ट आयरन पीसेस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशमा लिव इन कोस्टल टाउन, मतलब रेशमा जो है वो लिव्स इन कोस्टल टाउन्स ऑफ विच इंडियन स्टेट्स, मतलब कौन से इंडियन स्टेट्स में वो रहती हैं। एज मैंशन इन द स्टोरीज, जैसे इंट्रोडक्शन में जो स्टोरीज़ है, मतलब उसमें जो मेंशन किया हुआ है उसमें रेशमा कहाँ पे रहती है उसके बारे में पूछा हुआ है। रेशमा रहती है केरला में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में हम पढ़ लेते हैं। जैसे कि व्हाट ऑब्जेक्ट डिड सेलर्स प्राइमरली यूज टू फाइंड डायरेक्शंस एट नाइट इन द ओल्डन डेज बिफोर एडवांस नेविगेशन डिवाइस। अब जो नेविगेशन के लिए काम सेलर्स जो थे, मतलब वो क्या यूज़ करते थे अपनी डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए नाइट के टाइम पे, वो क्या यूज़ करते थे ओल्डन टाइम पे, मतलब ओल्डन डेज से, तो वो यूज़ क्या करते थे, तो वो क्या यूज़ करते थे, वो स्टार्स की जो होती थे ना, स्टार्स को देखते थे, वो उससे उसकी हेल्प लेते थे नेविगेशन के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा स्टार्स। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट डिवाइस डिड रेशमा लर्न टू ट्रेवल्स यूज्ड फॉर फाइंडिंग डायरेक्शंस व्हेन स्टार्स वर नॉट विजिबल। रेशमा ने लर्न किया कि मतलब कौन सी डिवाइस जो है वो यूज़ करते थे जबकि स्टार्स जो है वो जब नहीं दिखाई देते थे, वो कौन सी, रेशमा ने क्या सीखा कि कौन सी तकनीक का वो यूज़ करते थे, मतलब कौन सी चीज़ का यूज़ करते थे वो जब स्टार्स नहीं दिखते थे डायरेक्शन के लिए ट्रेवल्स, तो वो यूज़ करते थे मैग्नेटिक कंपास का। क्वेश्चन नंबर 5 मतलब दिया हुआ है, व्हाट इज़ द नेम गिवन टू द नेचुरली अकरिंग मैग्नेट्स। नेचुरल अकरिंग मैग्नेट्स को हम क्या कहते हैं, लोड स्टोन्स कहते हैं ना, तो उसका नाम क्या आ जाएगा, लोड स्टोन्स, जो नेचुरली अकरिंग मैग्नेट्स होता है, ठीक है। 6th, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आर ऑफन मेड फॉर पीसेस ऑफ विच कॉमन मटेरियल्स, मतलब विच कौन सा कॉमन मटेरियल्स है जो आर्टिफिशियल मैग्नेट को बनाने के लिए, सामग्री के लिए हम जो टुकड़ों को बनाए जाते हैं जिसकी सामग्री से, मतलब उसको क्या कहते हैं अक्सर, ठीक है। जो चुंबक को बनाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको आयरन कहते हैं, ठीक है। मैग्नेट यूज्ड इन पेंसिल बॉक्स, जो पेंसिल्स बॉक्स में मैग्नेट यूज़ होता है, एंड स्टिकर्स जो होते हैं उसमें जो स्टिकर्स लगते हैं ना, आर क्लासिफाइड एज व्हाट टाइप ऑफ मैग्नेट्स, उसको क्या कहते हैं, कौन सा मैग्नेट्स होता है जो लगा होता है उसके ऊपर, तो वो होता है आर्टिफिशियल मैग्नेट्स, ठीक है।
विच शेप इज़ एक्सप्लिसिटी मतलब शोन एज ए टाइप ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेट्स, मतलब कौन सी वो यू शेप होती है, ठीक है, मैग्नेट्स की, जो कि शोन की जाती है आर्टिफिशियल मैग्नेट्स में। द मटीरियल्स विच आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स ए मैग्नेट्स आर कॉल्ड, उसको क्या कहा जाता है, मैग्नेटिक मटीरियल्स कहा जाता है, जो कि अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेट्स की तरफ, ठीक है, वो क्या होते हैं, मैग्नेटिक मटीरियल्स। Beside iron, which two others materials are explicitly mentioned as मैग्नेटिक मटेरियल्स, मतलब वो कौन कौन से हैं जो कि आयरन को छोड़ के, आयरन के अलावा वो कौन से अन्य दो धातुएं हैं जो विशेष रूप में चुंबकीय सामग्री के रूप में उल्लिखित है, मतलब जो चुंबकीय, उसको क्या कहते हैं, निकल और कोबाल्ट होता है वो, ठीक है, निकल और कोबाल्ट होता है जो यूज़ होता है। इसको कहते हैं ना मैग्नेटिक मटेरियल्स, निकल एंड कोबाल्ट्स को। उसके बाद है 11th में क्या है, मतलब मटेरियल्स विच इज़ नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड ए मैग्नेट्स आर कॉल्ड, जो कि उसको नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स कहेंगे, ठीक है ना। जो मटेरियल्स विच आर नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड ए मैग्नेट्स, जो कि मैग्नेट्स की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता, उसको नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं, राइट। इफ़ ए पेंसिल इज़ टेस्टेड विद मैग्नेट्स, मतलब एक पेंसिल को जब चुंबक से परखा जाता है, ठीक है, व्हाट मटेरियल इज़ प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट बीइंग नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है क्योंकि वो वुडन की बनी होती है ना पेंसिल जो होती है, तो उसमें जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कौन सा होता है, अगर हम टेस्ट करें मैग्नेट्स में, तो वो होता है वुड, ठीक है। Where do the maximum iron filling sticks on the bar magnets when spread over them, मतलब अगर हम आयरन फिलिंग को स्प्रेड करते हैं बार मैग्नेट्स के ऊपर, तो वो कहाँ पे चिपकती है, वो एंड्स पे होती है, ज़्यादा नियर द एंड्स होगी, ठीक है। क्यों होती है, क्योंकि हमें पता है कि वहाँ पे जो पावर होती है ना वो स्ट्रॉन्ग होती है, मैग्नेटिक पावर जो होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है ऑन द पोल्स, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, नियर्स द एंड्स। The ends of magnets where the magnetic effect is stronger are called the, उसको क्या कहा जाता है, उसको टू पोल्स कहा जाता है। अभी हमने बात की है ना इसके बारे में, जो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है यहाँ पे इफेक्ट जो होता है मैग्नेटिक का, वो स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। एंड्स के ऊपर उसको क्या कहा जाता है, टू पोल्स कहा जाता है। What happened to the poles if a magnet is broken into smaller pieces, अगर smaller pieces में हम मैग्नेट को तोड़ दें, मतलब एक बड़ा मैग्नेट था, इतना बड़ा मैग्नेट, इसको हमने तोड़ दिया बीच में से, तो वो ऐसे ऐसे मैग्नेट बन गए, तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, उसके भी नॉर्थ पोल बन जाएंगे और उसके साउथ पोल बन जाएंगे, इसका भी नॉर्थ बनेगा, इसका भी साउथ बनेगा, चाहे जितना मर्जी छोटा हो जाए, चाहे इतना छोटा, एक मिनट वेट, क्या है, ये जो नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल होता है, अब इसको ब्रेक कर देंगे तो और भी छोटा हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, एक और छोटा बन जाएगा, पर लेकिन जितना भी हम इसको छोटा कर लें, इसके नॉर्थ साउथ पोल जो होंगे ना वो हमेशा एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है ना, वो हमेशा एग्जिस्ट करेंगे, जैसे इसका भी नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, ठीक है, वो एग्जिस्ट करेंगे करेंगे। तो यहाँ पे पूछे व्हाट हैपन टू द पोल्स इफ़ द मैग्नेट इज़ ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीस, नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स, आंसर आ जाएगा डी ऑप्शंस, ठीक है। नॉर्थ और साउथ पोल ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर्स ऑफ पोल्स ए मैग्नेट मस्ट पोसेस, तो 2 पोल्स होते हैं, ठीक है ना।
अब स्पेसिफिक डायरेक्शंस बतानी है अगर फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट को हम छोड़ दें रेस्ट पे। अब जैसे कि यहाँ पे हमने मैग्नेट को लिया, मैग्नेट को हमने बाइंड किया हुआ है, ठीक है, बाइंड किया। अगर इसको हम घुमा देंगे, इसको हमने घुमा दिया, घुमाएंगे, इसका नॉर्थ होता है और साउथ होता है, तो ये घूम कर ना अपनी उसी पोजीशन में आकर के रुक जाएगा, ठीक है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शंस में आकर के रुक जाएगा ये हमेशा। चाहे आप कितना भी इसको घुमा लो तो ये हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में आकर के रुकेगा। रेस्ट पे कब आएगा? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? बी ऑप्शन। The end of the freely suspended magnets that point towards the north directions is called, उसको नॉर्थ सीकिंग पोल बोलेंगे, जो नॉर्थ डायरेक्शंस में होगा, ठीक है ना, उसको नॉर्थ सीकिंग पोल बोलेंगे। What does the earth cause a freely suspended magnet to rest along the north-south directions? Why does the earth cause a freely suspended magnets to rest along the north-south direction? पृथ्वी एक स्वतंत्र रूप में निलंबित चुंबक को उत्तर दक्षिण दिशा में क्यों स्थिर करती है? और चुंबक को क्यों हम उसको नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जो है वो स्थिर करती है? क्योंकि अर्थ जो है वो खुद भी एक जायंट मैग्नेट की तरह है, ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाएगा? अर्थ इज बिहेव लाइक ए जायंट मैग्नेट, ठीक है। अर्थ कॉज ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, तो आंसर आएगा इसका सी ऑप्शन, ठीक है। Which observations help test if a piece of metal is definitely a magnet? मतलब विच ऑब्जर्वेशंस हेल्प टेस्ट के वो डेफिनेटली वो मैग्नेट है रदर देन जस्ट ए पीस ऑफ आयरन, ठीक है, रदर देन जस्ट ए पीस ऑफ आयरन। अगर हमने टेस्टिंग करनी है कि ये एक मैग्नेट ही है तो उसको टेस्टिंग के लिए हम किस चीज़ को मानेंगे कि वो टेस्ट करेंगे कि उसकी जो सस्पेंडिंग इट फ्रीली टू चेक द अलाइनमेंट, अगर इसकी हम अलाइनमेंट को चेक करेंगे, अगर वो उसको जो जांच के लिए स्वतंत्र रूप में हम निलंबित करना, मतलब उसको देखना फ्रीली, उसकी अलाइनमेंट को देखना, ठीक है, उसको सस्पेंड करके देखेंगे हम अपलोड से ना, सस्पेंड करेंगे ऐसे और उसको देखेंगे हम, ठीक है। What is the device that worked the principle of freely suspended magnet? जो कौन सी डिवाइस है? व्हाट इज़ द डिवाइस जो कि वर्क करती है एक प्रिंसिपल ऑफ द फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट से, उसको मैग्नेटिक कंपस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है व्हाट इज़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट द पोल्स ऑफ मैग्नेट? मैग्नेट्स के लिए, पोल्स के लिए हमारी स्टेटमेंट कौन सी ट्रू है? मतलब ये देखना है जो हमेशा क्या होता है, जो लाइक पोल्स होंगे ना वो हमेशा रिपेल करेंगे और जो अनलाइक पोल्स होते हैं वो हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। ये इसकी ऑप्शन ठीक है। जैसे कि लाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं, ये तो रॉन्ग हो गई, ठीक है। लाइक पोल्स अट्रैक्ट तो कभी करते ही नहीं है, अनलाइक पोल्स रिपेल, अनलाइक पोल्स तो हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, ये भी गलत हो गई, ठीक है। तो सही कौन सी हुई? इसकी लाइक पोल्स सही हो गए, इसकी जो है वो सी ऑप्शन आ जाएगी, ठीक है। इफ़ द नॉर्थ पोल ऑफ वन मैग्नेट इज ब्रॉट नियर द साउथ पोल ऑफ द अनदर मैग्नेट, व्हाट विल हैपन? तो क्या हैपन होगा? जैसे कि नॉर्थ पोल एक मैग्नेट का हमने अगर साउथ पोल अगर किसी और मैग्नेट के साउथ पोल के पास लेके जाएंगे तो वो अट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है।
इसका आ जाएगा आंसर, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। व्हाट इज़ द टर्म ऑफ फॉर द प्रोसेस ऑफ लूजिंग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, उसको डीमैग्नेटाइजेशन बोला जाता है। अगर उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है मैग्नेटिक की, मैग्नेट ने अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लूज़ कर दिया, उसको क्या कहेंगे, डीमैग्नेटाइजेशन। ठीक है। विच फैक्टर्स कैन कॉज मैग्नेट टू लूज इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, कौन से फैक्टर्स हैं जो कि कॉज होते हैं, जो मैग्नेटिक जो है वो लूज़ करता है इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को, अपने को लूज़ करता है। वो कौन सा फैक्टर होता है जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज़ हो जाती है? उसका जो फैक्टर होता है वो हीटिंग होता है। बाय हीटिंग जो होता है उसकी मैग्नेट ना अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लूज़ कर देता है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अट्रैक्टेड बाय ए मैग्नेट, मतलब कौन सा है जो इसमें से जो कि नॉट बी अट्रैक्टेड टूवर्ड द, मतलब अब आयरन नेल्स तो अट्रैक्ट हो जाएगा, स्टील पिन भी अट्रैक्ट हो जाएगी। अब जो कोबाल्ट वायर है वो भी जो कोबाल्ट वायर है वो भी तो मैग्नेटिक मटेरियल्स में ही आता है ना, जो मैग्नेट को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो एल्युमिनियम फॉयल जो होगा इसमें से, जो कि एल्युमिनियम फॉयल जो होगा वो आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ मैग्नेट इज मैक्सिमम एट विच रीजन, एट द पोल्स, मतलब हमें पता है पोल्स पे मैक्सिमम होता है, वो स्ट्रॉन्ग पावर होती है मैग्नेट की। ठीक है, एट द पोल। विच प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट्स हेल्प ए सेलर टू नेविगेट इन द सी, मतलब कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि मैग्नेट को हेल्प करती है सेलर्स को नेविगेट करने के लिए सी में। ठीक है, वो कौन सी प्रॉपर्टी हो जाती है? वो प्रॉपर्टी है द अलाइंस इन नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शंस, इट अलाइंस इन नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शंस। जो नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शंस में बताना ही, जो उसकी अलाइनमेंट जो है ना, वो ही उसकी ये प्रॉपर्टी है मैग्नेट की। ठीक है, जो बताती है। विच पार्ट ऑफ अर्थ एक्ट लाइक ए नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट्स, मतलब कौन सा पार्ट है जो अर्थ का वो एक्ट करता है नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट की तरह, जो उसको क्या कहा जाता है? उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक साउथ। The force of attractions and repulsions between two magnets act along which lines, मतलब कौन सी लाइन है जिस पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शंस बिटवीन टू मैग्नेट्स एक्ट करता है, उसको क्या कहते हैं? लाइन जॉइनिंग देयर पोल्स। ठीक है। व्हाट इज़ द मेन यूज़ ऑफ मैग्नेटिक कंपास, मैग्नेट कंपास का यूज़ जो होता है फाइंड करने के लिए, डायरेक्शंस को फाइंड करने के लिए यूज़ होता है मैग्नेट कंपास का। इन ए कंपास नीडल्स विच एंड इज मार्क इन इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शंस, मतलब वो कौन सा एंड है जो कि नॉर्थ डायरेक्शंस के लिए मतलब मार्क किया जाता है, जो इंडिकेट्स करता है, वो होता है नॉर्थ एंड। ठीक है। If a magnetic attract a piece of metal strongly, what can we infer about the metals? ठीक है, एक मैग्नेटिक जो अट्रैक्ट करता है पीस ऑफ मेटल को, स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है अगर मैग्नेट, तो उसको हम क्या कहते हैं कि वो क्या है? इट इज़ डेफिनेटली मैग्नेटिक, मतलब ये जो है ये एक निश्चित रूप से चुंबकीय है। अगर मैग्नेट अट्रैक्ट कर लेगा किसी मेटल को तो उसको क्या कहेंगे? उसको क्या कहेंगे कि इट इज़ डेफिनेटली मैग्नेटिक। ठीक है ना, यही बोलेंगे। विच स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब द पोल्स ऑफ द मैग्नेट्स, जो कौन सी स्टेटमेंट है जो कि बेस्ट है डिस्क्रिप्शंस करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए
के जो पोल्स ऑफ मैग्नेट्स के बारे में, ठीक है ना, कि जो होते हैं पोल्स जो हैं वो हमेशा अपीयर्स होते हैं पेयर्स में। पोल्स हमेशा नॉर्थ और साउथ पोल्स होते हैं ना, तो हमेशा पेयर्स में पेयर्स होते हैं मैग्नेट में। विच इज़ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू मेक ए सिंपल मैग्नेट। मतलब एक सिंपल मैग्नेट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक इनमें से कौन सी चीज़ चाहिए होगी, कॉपर वायर चाहिए होगी, पीस ऑफ ग्लास चाहिए होगा, या वुडन स्टिक चाहिए होगी। तो हमें पता है इन सब से तो हम मैग्नेट नहीं बना सकते, सिंपल मैग्नेट नहीं बन सकता, ठीक है। उसके लिए एक स्टील नीडल्स चाहिए होगी, ठीक है। विच मेथड कैन बी यूज टू मेक ए मैग्नेट फ्रॉम द आयरन पीस। मतलब आयरन पीस को बनाने के लिए, मतलब उसको किसी भी आयरन पीस को मैग्नेट बनाने के लिए उसके मेथड को कौन सा यूज़ करते हैं हम, वो होता है स्ट्रोकिंग मेथड। रगड़ने का मेथड जो होता है ना, उसे को बोलते हैं हम, उसको उससे उसकी हेल्प से वो मैग्नेट बन पाता है आयरन पीस। इफ़ ए बार मैग्नेट इज डिप्ड इन आयरन फिलिंग, आयरन फिलिंग में डिप्ट कर दे, तो कौन सा पार्ट होगा जो मैक्सिमम फिलिंग जहाँ पे अट्रैक्ट होगी, वो हमें पता है। वो जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो ज़्यादा होती है, स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक पावर जो होती है, वो पोल्स पे होती है, ठीक है ना। तो क्या कहाँ पे होगी वो पोल्स, कौन से होते हैं, जो एंड्स होते हैं। तो एंड्स ऑफ मैग्नेट्स की तरफ जो होगा ना मैक्सिमम फिलिंग जो होगी मैक्सिमम फिलिंग, वो अट्रैक्ट होगी वहाँ पे जा कर के, ठीक है। What is the reason of the freely suspended magnets always point in north and south directions? नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शंस, ठीक है। क्या रीज़न है कि फ्रीली सस्पेंडेड जो मैग्नेट है वो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शंस में सस्पेंड करते हैं। तो वो नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शंस में क्यों आता है हमेशा, उसका रीज़न होता है अर्थ मैग्नेटिज्म, ठीक है, बिकॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा इसका। What happened when like poles of two magnets are brought close together? मतलब हम उसको अगर हम क्लोज लेकर के आ जाएं, टू लाइक पोल्स जो है उसको करेंगे तो वो रिपेल करेंगे एक दूसरे को। हमेशा लाइक पोल्स जो है वो रिपेल करते हैं, ठीक है। Which type of magnet is mostly common used in toys एंड फ्रिज डोर्स एंड स्मॉल गैजेट्स। मतलब वो कौन से मैग्नेट हैं जो कि यूज़ होता है स्मॉल टॉयज़ में, उसमें वो परमानेंट मैग्नेट्स होता है, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ मैग्नेट इज़ मेड यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। कौन सी जो किस प्रकार का चुंबक जो है बिजली का प्रयोग करके बनाया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करके बनाया जाता है, वो कौन सा होगा, वो इलेक्ट्रिसिटी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट हो जाएगा, ठीक है। विच मटीरियल इज जनरली यूज टू मेक ए कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए कौन सा मटेरियल जो है वो जनरली यूज़ किया जाता है, उसको कहते हैं आयरन। विच इज़ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए यूज़ ऑफ मैग्नेट इन डेली लाइफ, ठीक है। कौन सा है जो कि इनमें से निम्नलिखित में वो कौन सा है जो कि नहीं यूज़ होता मैग्नेट, जिसमें यूज़ नहीं किया जाता डेली लाइफ में, उसको क्या कहा जाता है। अब इलेक्ट्रिक बेल्स में भी मैग्नेट्स होता है, रेफ्रिजरेटर्स में भी मैग्नेट्स होता है, टेलीविज़न स्क्रीन्स में भी मैग्नेट्स होता है, तो इसमें वुडन फर्नीचर आ जाएगा, ठीक है। इसमें उपयोग नहीं ना होता। What happened to the magnet if repeatedly dropped on a hard floor? तो वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ जो होती है ना वो लूज़ कर देता है, ठीक है।
जब मैग्नेट को जो एक मैग्नेट की अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसको हीट कर दोगे आप हैमर से, ठीक है, उसको ऊपर से नीचे घेर दोगे, तो वो जो होता है उसकी मैग्नेटिज्म की जो पावर होती है ना वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो लूज़ इट्स मैग्नेटिज्म मतलब अपनी प्रॉपर्टीज़ को लूज़ कर देता है ये। व्हाट आर द टू पोल्स ऑफ मैग्नेट्स कॉल्ड, उसको क्या कहा जाता है, नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है, उसको नॉर्थ एंड साउथ कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल मैग्नेट्स, उसको क्या कहा जाता है, उसको लोडस्टोन कहा जाता है। व्हाट इज़ द करेक्ट वे टू स्टोर, अब स्टोरेज की बात आ रही है, मतलब स्टोर ऑफ द बार मैग्नेट सो दे डू नॉट लूज देयर स्ट्रेंथ, कि वो अपनी स्ट्रेंथ को लूज़ ना करे, ठीक है। उसको कैसे स्टोर करना है, उसको करना कैसे है, रैंडमली, थ्रोन टुगेदर, सेपरेटली, विदाउट केयर्स, ये तो कुछ भी नहीं है, इन सनलाइट, मतलब ये जो चीज़ें कुछ नहीं है। इसको पेयर्स में हम, इन पेयर्स में हम इसको स्टोर करते हैं, ऑपोजिट पोल्स फेसिंग एंड सॉफ्ट आयरन बार्स क्रॉस, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा सी ऑप्शंस। हम उसके सॉफ्ट आयरन बार जो होते हैं ना, वो हम उसके जो एंड्स होते हैं वहाँ पे हम सॉफ्ट जो ऑपोजिट पोल्स होते हैं इसको पेयर्स पे, ऑपोजिट पोल्स को पेयर्स पे लगाते हैं, विपरीत ऊपर लोहे की पट्टी लगा देते हैं साइड पे, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, लोहे की पट्टी को लगा करके जोड़ों में रखना, मतलब उसके साइड पे मतलब वो लोहे की पट्टी लगा देते हैं और उसको ऑपोजिट फेस में रखते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट लाइक कंटेन्स ए मैग्नेट, अब कौन सी जो इनमें से जो नीचे लिखी हुई हैं इनमें से कौन है जो कि कंटेन करता है मैग्नेट को। अब वुडन चेयर तो करती नहीं है, क्लॉथ बैग भी नहीं करता, प्लास्टिक बॉटल भी नहीं करती, तो ये करता कौन है, रेफ्रिजरेटर डोर, उसमें मैग्नेट लगा होता है ना। What are the magnetic substance commonly found inside a speaker? इनसाइड ए स्पीकर जो है वो कौन सा मैग्नेटिक सब्सटेंस यूज़ होता है, वो कॉपर कॉइल्स यूज़ होती है और परमानेंट मैग्नेट यूज़ होता है, ठीक है। What is the main lesson from the story of the Reshma and the magnets? What is the main lessons? Be curious and explore to learn, मतलब जिज्ञासु बनो और सीखने के लिए खोज करो, मतलब सीखने के लिए खोज करो, ये आ जाएगा इसका बी ऑप्शंस, ठीक है। इसी के साथ जो है हमारे एमसीक्यूज़ ख़त्म होते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज़ जल्दी मैम लेके आएंगे। थैंक यू।